हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाले केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्बा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बिल्कुल मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं वृषभ राशि फल 2023 के बारे में कि वृषभ राशि वालों के लिए ये आने वाला वर्ष, आने वाला साल 2023 कैसा रहने वाला है, किस मामले में अच्छा तो किस मामले में बुरा रिजल्ट लेकर के आने वाला है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये एक सामान्य राशि फल है जो 60 से लेकर के 90% तक आपके ऊपर में ये लागू होगा। 100% सटीक एक्यूरेट जानकारी के लिए आपको दिए गए नंबर पर में जन्म कुंडली की जांच अवश्य करवानी चाहिए। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि वार्षिक राशिफल का जो निर्माण होता है वो शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में किया जाता है कि शनि आपके गोचर कुंडली में, कुंडली के कौन से भाव में, कौन से राशि में बैठे हुए हैं। गुरु 2023 में आपके कुंडली के कौन से भाव में, कौन से राशि में बैठे रहेंगे। इसी के आधार पर में आपके वर्ष फल का निर्णय लिया जाता है कि आपके लिए ये वर्ष, आपके लिए ये समय कितना अच्छा या कितना बुरा हो सकता है। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पर में लिखा है बिल्कुल साफ साफ कि गुरु इन मेष राशि 22/4/2023 सैटरडे 6:12 AM, यानी कि देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश गोचर मेष राशि में हो जाएगा 22 अप्रैल 2023 को शनिवार के दिन सुबह 6:12 में। ये जो 6:12 का निकालना और लिख करके आपको दे देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। सेकंड में अंतर हो जाएगी तो फलादेश में दिन में अंतर हो जाएंगे, मिनट में अंतर हो जाएगी तो सप्ताहों में अंतर हो जाएंगे, घंटों में अंतर हो सकते हैं, तब तो फिर कहना ही क्या वर्षों में अंतर हो जाएंगे। फलादेश जो मैं आपको फल आज कहूँगा वो फल आपके लिए 4 दिन के बाद घटित होगा। अगर सेकंड में अंतर है आपका, तो अगर आपके मिनट में अंतर है, अगर आपका जन्म 5:25 में हुआ है और आपने बता दिया 5:30 में हुआ है, तो जो फलादेश मैं कहूँगा जो वो 15 तारीख को घटित होगी, वो 15 को ना हो करके वो 30 तारीख को जा कर के घटित होगी। हो सकता है अगले महीने में भी जा कर के घटित हो। अगर घंटों में अंतर हो गया कि नहीं 12 से 1 के बीच में जन्म है, शायद 12 बजे का है या 1 बजे का है, कुछ कंफर्म नहीं बता सकते, 12 से 2 का है, गुरुदेव आप 1 बजे का मोटा मोटा टाइम ले लो, तो महीनों में अंतर हो सकते हैं। इसीलिए टाइमिंग का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व है। समय का ही सारा खेल है। यहाँ पर में कैलकुलेशन में पॉइंट में गलती हो गया तो फिर वो फलादेश में कई दिन इधर उधर हो सकते हैं। आज के तारीख में बहुत कम ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत कम, रेयर, 1-8% जो आपको तारीख टाइमिंग के साथ भविष्यवाणी बता सकते हैं, आपके फल को बता सकते हैं कि इतने बज के इतने मिनट में इस तारीख को आपके साथ ये घटनाएं घटित होंगी। बहुत कम, रेयर ही हैं। उसका 2 कारण है। एक तो उतनी सूक्ष्म अध्ययन नहीं है लोगों के पास में, दूसरा अगर कुछ लोगों के पास में है तो वो उतना समय नहीं देना चाहते क्योंकि लोग उतना फीस देने में सक्षम नहीं होते। जितनी देर में वो 10 कुंडलियां देखेंगे उतने देर में उनको 1 कुंडली में समय देना पड़ेगा। हो सकता है 2, 4, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 सप्ताह भी लग जाए उनको एक टाइमिंग निकालने में। इतना कठिन है ये, कौन देगा इतना समय।
तो ये बात है, और इसीलिए हमने ये समय निकाल करके आपके सामने रख दिया कि शनिवार को 6:12 AM में सुबह सुबह देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और जब 6:12 में मेष राशि में प्रवेश करेंगे, आपके कुंडली में अगर ये टाइमिंग निकाल दी गई, तब आप ये मान करके चलो कि 6:12 से ही आपके जीवन में होने वाली वो घटनाएं शुरू हो जाएंगी। जब मेघनाथ के कुंडली में शनिदेव मृत्यु योग बना रहे थे, रावण ने उन्हें बंधक बना लिया, उनको अपने बंधन में जाल में फंसा करके कैद कर लिया। जब तक बजरंगबली हनुमान जी ने नवग्रहों को आजाद नहीं किया, जब तक शनि उसके कुंडली से पंचम भाव से उठ करके छठे भाव में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, तब तक लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध नहीं कर पाए। ये है ग्रह का प्रभाव। तो इसलिए देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गुरु मेष राशि में आपके गोचर कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। उसके बाद शनिदेव जो है 17 जनवरी 2023 को ही, यानी कि 17 जनवरी 2023 को ही मंगलवार के दिन रात को 8:02 यानी कि 8:02 PM में प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में, आपके कुंडली के 10वें भाव में। यहां पर में प्रवेश करने का मतलब है कि आपके गोचर कुंडली में शश नामक राजयोग का निर्माण होना। शनि आपके लिए पूरे फेवर में आ जाएंगे, बढ़िया रिजल्ट देने के लिए आ जाएंगे। जन्म कुंडली में थोड़ा सा भी अगर शनि फेवरेबल होगा वृषभ राशि वालों के लिए अथवा वृषभ लग्न वालों के लिए, तो ये मान करके चलो कि ये चमत्कारिक रिजल्ट देंगे ये। आइए हम अपनी चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वृषभ राशि वालों का नाम का पहला अक्षर क्या होता है। वृषभ राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है देवी और सज्जनों ई, जैसे कि ई फॉर इंद्रेश, ई से इंद्र। ऊ जैसे कि ऊ से उषा। ए ओ व हरस्वी दीर्घवी व हरस्सु दुर्गु वे और वो। इसमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है देवी और सज्जनों, तो ये मान करके चले कि आपकी नाम राशि तो वृषभ है ही, उसमें कहीं से कोई शंका का जगह ही नहीं है। अगर आपका नाम का पहला अक्षर यहाँ से 1 मिनट के लिए अगर शुरू नहीं भी होता है और फिर भी आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हो, इसका अर्थ यह है कि आपकी जन्म राशि वृषभ है, आपका जन्म वृषभ राशि में हुआ है। अथवा फिर भी देखने के लिए आए हो तो हो सकता है आपकी लग्न वृषभ हो। इन सभी राशि लग्न वाले लोगों के लिए ये वृषभ राशि का 2023 का राशिफल फलित होगा, लागू होगा। ये मान करके ये चले कि ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष चर्चा जन्म कुंडली से ही संभव है। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों का कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि वृषभ राशि वालों का कुछ गुण होता है। जैसे कि वृषभ राशि वाले लोग विश्वसनीय होते हैं, ये जल्दी आपके साथ धोखा नहीं कर सकते, इन पर में आप विश्वास कर सकते हो। अगर किसी चीज़ को विश्वास पर में इनको अगर छोड़ दोगे आप, तो हो सकता है इनका खुद का नुकसान हो जाए, लेकिन आपके विश्वास को जल्दी ये टूटने नहीं देते वृषभ राशि वाले लोग। इनका ये सबसे पहला गुण है। दूसरा कि इनके पास में धैर्य, पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, धैर्यवान होते हैं ये। बहुत जल्दी ये घबराते नहीं किसी चीज़ों से, बहुत जल्दी अपने सब्र को ये खोते नहीं। ये जानते हैं कि धैर्य का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है, और उस सब्र को, उस धैर्य को धारण करते हैं, जिसके फलस्वरूप इस सब्र को धारण करने के कारण, धैर्यवान बनने के कारण जीवन में इनको सब्र का फल मीठा अवश्य मिलेगा। दूसरा, उसके बाद तीसरा मैं आपको बता दूं कि वृषभ राशि के लोग बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कौन चाचा है, कौन फूफा है, कौन ताऊ है, कौन नाना है, कौन मामा है, कौन भैया है, कौन कैसे व्यक्ति हैं और कौन चोर है, कौन लुटेरा है, कौन खराब व्यक्ति है, इस चीज को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस चीज को जानते हैं कि पिता के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, चाचा के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, बड़े भाई के साथ, छोटे भाई के साथ, बड़ी बहन के साथ, छोटी बहन के साथ आखिर व्यवहार किया कैसे जाए। इस व्यवहारिक ज्ञान को
वृषभ राशि वाले लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उनमें इसको समझने की क्षमता कमाल की होती है। किसी के साथ अगर दुर्व्यवहार भी करना है तो वो ये मान करके चलो कि वृषभ राशि के लोग अगर उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो 90-95% केस में ये मान करके चलो कि वो व्यक्ति दुर्व्यवहार का पात्र होगा, तभी इन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया होगा। चौथा कि अगर वृषभ राशि वाले आपके साथ एक बार जुड़ गए, सच्चे मन से सही तरीके से जुड़ गए, तो ये आपके लिए पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से। अगर आपके लिए कभी इनको अपना नुकसान भी करना पड़े, अपने काम को छोड़ करके आपके लिए जाना पड़े, अपना भोजन त्याग करके आपको भोजन देना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे ये। कई बार तो अपने लोगों के लिए वृषभ राशि के लोग जिसके प्रति समर्पित हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं उसके लिए। इतने समर्पित होते हैं वृषभ राशि के लोग, ये साधारण बात नहीं है, ये गुण सब में नहीं पाया जाता। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, वृषभ राशि के बंदे जिम्मेदार भी होते हैं। अगर किसी काम की जिम्मेदारी उनके ऊपर में आपने सौंप दी, उनको आपने बोल दिया कि इंद्रेश तुमको इस काम को किसी भी हालत में पूर्ण करके ही घर आना है, तो आप ये समझ लो कि वो आपकी बातों को कट नहीं करेंगे अगर आपके लिए वो समर्पित हैं तो। अगर उन्होंने जिम्मेदारी ले ली तो चाहे वो करके आने में उनको शाम हो जाए, रात हो जाए, रात में वहाँ रुकना ही क्यों ना पड़े, कल घर क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते वृषभ राशि के बंदे। हमेशा अपने जिम्मेदारी के लिए जी जान, कहते हैं ना कि जी जान समर्पित कर देना, उसके लिए बाजी लगा देना जान की, वो वाली बात करते हैं ये। इसलिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अगर आप कोई देना चाहते हो वृषभ राशि को, तो वृषभ राशि वालों के साथ एक बार सही संबंध बना करके आप उसको जिम्मेदारी दे सकते हो और वो उस जिम्मेदारी को भली भांति सही तरीके से निश्चित तौर पर में निभाएंगे। आपको मैं बता दूं कि वृषभ राशि के लोग बड़ा स्थिर होते हैं, उनका मन जल्दी चंचल नहीं होता है, वो बहुत स्थिरता के साथ एक जगह बैठ करके सही तरीके से काम करना उनको अच्छा लगता है। दौड़ के यहाँ, दौड़ के वहाँ, दौड़ के वहाँ और दौड़ के वहाँ, ये काम में उनको मजा नहीं आता। ये वृषभ राशि वालों के कुछ गुण थे। लेकिन आपको मैं वृषभ राशि वालों का 2-3 अवगुण भी बता देता हूं। आप बुरा मत मानना, आप ऐसा मत समझना कि आपको मैं नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बस मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूं। इस आईने को अगर सही तरीके से देख लोगे और समझ जाओगे तो ये अवगुण भी आप में से दुर्गुण भी दूर हो जाएगा। सबसे पहला अवगुण कि वृषभ राशि के लोग बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं। अगर उन्होंने मान लिया कि आपका दिया हुआ कपड़ा नहीं पहनना है, तो चाहे आपने लाखों रुपए के वस्त्र ला करके उसको क्यों न दे दिया हो, वो एक फटा हुआ बनियान पहन के चला जाएगा, एक निक्कर पहन के चला जाएगा बंदा, वो रह लेगा, लेकिन आपका दिया हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा वो। अगर उसने मन में ठान लिया कि मुझे इस काम को नहीं करना है, इस व्यक्ति के बात को सुनना ही नहीं है, फिर किसकी मजाल। वो आपकी बातों को किसी भी हालत में, सूरज टरे चंद्र टरे वाली बात, यानी कि किसी भी हालत में आपकी बातों को वो नहीं सुनेगा। इतना जिद्दी होता है वृषभ राशि का बंदा। लेकिन ये इसके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा, बिल्कुल ही अच्छा नहीं संकेत है। अपने जिद को पॉजिटिव वे में अगर प्रयोग करो, सकारात्मकता की तरफ ले जाओ, पॉजिटिविटी में ले जाओ, इसको बढ़िया के रूप में अगर प्रयोग करो तो ये आपके लिए वरदान बन सकता है ये जिद। लेकिन अगर आपने इसको निगेटिव वे में, जो कि ज़्यादातर समय प्रयोग करते हो आप इस जिद को, आपके लिए अभिशाप बन जाएगा। आपके सभी गुणों पर में ये एक दुर्गुण आपका हावी हो जाएगा और बना बनाया इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को धो करके रख देगा आपका ये जिद। तो सबसे पहला अवगुण आपका जिद। इस जिद को त्यागने की कोशिश करो, इस जिद को छोड़ने की कोशिश करो। दूसरा, हक जताना।
ये हर किसी पर में हक जताने वाली जो आप में बात है उसको छोड़ो। आज के समय में बाप भी अपने बेटा पर में सही तरीके से हक नहीं जता पाता, और अगर वो जता देता है तो वो बेटा ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि मुझे अपने पिता के आज्ञा का पालन करना है, मुझे अपने पिता की बातों को सुनना है, वो मानने के लिए ही तैयार नहीं होता। तो आप फिर कौन होते हो हक जताने वाले किसी के ऊपर में? नॉर्मल वर्क है, नॉर्मल काम है, आओ जाओ काम करो, थोड़ा सा हल्का संपर्क संबंध किसी के साथ रखो, उतना ही आपके लिए काफ़ी है। ज़्यादा हक जताना ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है, इसलिए सावधान। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि किसी भी बातों पर में ये दो चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करके रखते हो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ज़्यादा नुकसान जो है आपका नहीं हो पाएगा। कहते हैं कि वृषभ राशि वालों को बागवानी करना बड़ा पसंद होता है, पाक कला, खाना पीना बनाना खाना इनको बड़ा अच्छा लगता है, संगीत, रोमांस, बढ़िया कपड़ा, ये सब इनको बहुत पसंद होता है, और हाथ के साथ जो काम किया जाता है वो काम इन्हें बहुत पसंद होता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ नापसंद की बात कर ली जाए तो अचानक से अगर कोई बना बनाया प्लान को अगर परिवर्तित करने की कोशिश करता है तो वो वृषभ राशि वालों को बिल्कुल ही पसंद नहीं। जटिलताएं, बहुत ज़्यादा घिर जाना, परेशानी में जटिल हो जाना, जटिल चीज़ों को सुलझाने में भी इन्हें मज़ा नहीं आता, और किसी भी तरह की अगर मन में इनके असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई अथवा किसी दूसरे को भी हो गया तो वो इनको पसंद नहीं है। सिंथेटिक कपड़े इनको पसंद कम पड़ते हैं वृषभ राशि वालों को। वृषभ राशि वालों का जो तत्व है वो पृथ्वी है, गुणवत्ता स्थिरता है, रंग इनके लिए नीला, गुलाबी, उजला। दिन शुक्रवार और सोमवार का इनके लिए बहुत ही शुभ होता है, स्वामी शुक्र हैं। इनके लिए जिस राशि के साथ दोस्ती कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, जिनके साथ इनका संबंध बढ़िया रह सकता है वो कन्या और मकर है। विवाह के लिए सबसे अच्छा इनके लिए वृश्चिक राशि माना जाएगा। शुभ अंक इनके लिए 2, 4, 6, 11, 20, 29, 37, 47, 56, ये सब जो है जिसका योग भी 10 और 11 आता हो वो सब अंक भी इनके लिए शुभ माना जाएगा। आइए अब वृषभ राशि वालों के बारे में संक्षिप्त विवरण हमने आपको दे दिया। अब हमने जो अभी विवरण दिया है आपको उसके आधार पर में आप रेटिंग करो, वीडियो के नीचे कमेंट में बताओ आप कि ये हमारा दिया हुआ विवरण आपके लिए कितना प्रतिशत सच साबित हुआ, हमने जो आपके कुछ गुण और अवगुण बताए वो कितना प्रतिशत सच था। 80%, 90% या पूरे के पूरे 100%, कितना प्रतिशत था वो आप कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आइए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस राशि फल की तरफ रुख करते हैं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं चर्चा शनि से ही शुरू करूंगा, क्योंकि 17 जनवरी 2023 को ही मंगलवार के दिन रात को 8:02 में शनिदेव आपके कुंडली के 10वें भाव में कुंभ राशि में प्रवेश करके और शश नामक राजयोग का निर्माण कर चुके हैं ये, जिसके कारण से आपको क्या क्या फल की प्राप्ति होगी, आइए उसको समझने का बारीकी से सूक्ष्मता से प्रयास करते हैं, तब जाकर के आपको इसका अच्छा और बुरा परिणाम जो है सो देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, ये जो 10वां भाव है ना आपके पिता का होता है, पिता और पितर, पिता और पितर का होता है। 10वां भाव में शनिदेव के बैठने मात्र से यहाँ पर में शश नामक राजयोग बन गया। ये मान करके चलो कि 17 जनवरी 2023 से लेकर के पूरे वर्ष शनि अपना अच्छा फल देंगे, पूरे वर्ष अच्छा फल देंगे। कैसे? तो शनि का परिणाम ये होगा कि जिस व्यक्ति को भी पिता से लाभ नहीं मिल पा रहा होगा, जो लोग पिता से फायदे लेने के लिए, लाभ लेने के लिए लंबे समय से लालायित थे,
फिर भी उनके पिता उनके फेवर में नहीं आ रहे थे, उनको मदद नहीं कर रहे थे, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो 17 जनवरी के बाद अगर उन्होंने प्रयास किया तो भगवान शनिदेव, कर्म फलदाता शनि, न्यायदाता शनि के आशीर्वाद से यहाँ बैठने के कारण आपको पिता का सहयोग प्राप्त होगा। पिता आपको मदद करेंगे और पिता से पूरा का पूरा लाभ आप ले पाने में सक्षम होगे। ये जो 10वां भाव है सिर्फ पिता का ही नहीं, आपके पैतृक संपत्ति का भी होता है। अगर आपका किसी प्रकार का पैतृक संपत्ति को लेकर के परेशानी चल रहा है, अगर आप पैतृक संपत्ति को लेकर के परेशान हैं नारायण, और आप उसको परेशानी को सुलझा नहीं पा रहे, आपके हाथों से वो बातें आगे निकलती चली जा रही है, तो 17 जनवरी के बाद पूरा 2023 का समय है आपके पास में, जिस समय में अगर आप अपने पैतृक संपत्ति को सुलझाने का प्रयास करोगे, उसमें हो रहे झंझट, लड़ाई झगड़ा, चाहे वो विवाद जमीन का हो, मकान का हो, बाग बगीचा का हो, रुपया पैसा का हो, अथवा किसी भी चीज का हो, तो पैतृक संपत्ति से संबंधित जो परेशानी है वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी और उसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा। ये जो 10वां भाव है देवी और सज्जनों, सिर्फ पिता और पैतृक संपत्ति का ही नहीं, आपके राज्य का भी होता है, आपके सरकार का भी होता है। 17 जनवरी के बाद 2023 में सामान्य राशि फल के अंतर्गत बहुत सारे वृषभ राशि वालों जातकों को जो सेना की तैयारी कर रहे थे, फौज में जाने की सोच रहे थे, उनको अगर सही मायने में उन्होंने तैयारी किया, जन्म कुंडली में भी इस समय में राजयोग की उत्पत्ति हो रही है, राजयोग फलित होने वाला है, तो इस समय में ये मान करके चलो आपके शनिदेव के यहाँ पर में बैठने के कारण आपको गवर्नमेंट जॉब के अवसर भी प्राप्त होंगे। अगर आप सरकारी नौकरी लेने वाले नहीं हैं तो आपको मैं बता दूं कि सरकार से कुछ लाभ का भी विशेष योग आपके लिए शनिदेव लेकर के बैठे हुए हैं। शनिदेव के यहाँ बैठने के कारण ये सिर्फ सरकार का ही नहीं, आपके कर्म का भी भाव है। जो कार्य आप करते हैं, जो कर्म आप करते हैं, ये भाव उसका भी है देवी और सज्जनों, जिसके कारण से इस समय में आप अपने कर्म के प्रति, आप अपने कार्य के प्रति पूर्ण सजग, पूर्ण ईमानदार बने रहेंगे। अपने कार्य को इतने अच्छे तरीके से आप संपादित करेंगे, इतने अच्छे तरीके से संपादित करेंगे कि हर तरफ आपके कार्य की चर्चा जो है सो निश्चित तौर पर में होगी। और इतना ही नहीं, उस कार्य में सफलता मिलने के भी प्रबल योग गोचर में शनिदेव आपके लिए बना रहे हैं। ये सिर्फ मैं शनि का फलादेश अभी कर रहा हूं, तो कार्य में सफलता के भी योग बने। उसके बाद और क्या, तो शनिदेव के यहाँ बैठने के कारण आप अगर बिजनेसमैन हैं, अगर आप व्यापारी वर्ग के लोग हैं, तो भगवान शनिदेव के कृपा से इस समय में आपको आपके व्यापार में भी वृद्धि का योग बन रहा है। भगवान ना करे कि आपकी जन्म कुंडली में बहुत ही ज़्यादा कोई विपरीत योग बन रहा हो, नहीं तो आपको फल बहुत कम मिलेगा। अगर कोई ऐसा कठिन विपरीत योग नहीं बन रहा होगा तो शनिदेव के यहाँ बैठने के कारण आपका कारोबार, काम धंधा, बिजनेस, व्यवसाय भी बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से चलेगा। देवी और सज्जनों, ये जो 10वां भाव है आपके लिए इतना ही नहीं, ये आपके पद की प्राप्ति का भी होता है। आपका पद, आपका पोजीशन, आपके पोजीशन की प्राप्ति का ये भाव होता है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर में अगर आप किसी पद की तैयारी में लगे हुए थे, किसी पोजीशन की तैयारी में लगे हुए थे, तो भगवान शनिदेव की कृपा, अगर इस समय में जन्म कुंडली में थोड़ा सा भी बढ़िया योग बना तो आपको कोई बढ़िया रेपुटेटेड पोजीशन ये दिलवा करके मानेंगे।
निश्चित तौर पर में आपको 2023 में प्राप्त करवाएंगे और आप किसी बढ़िया पद पोजीशन पर में वृषभ राशि वाले आसीन हो जाओगे, विराजमान हो जाओगे। आपको मैं बता दूं कि ये प्रमोशन का भी भाव होता है। अगर आप किसी प्रमोशन के लिए भी लालायित थे, तैयारी कर रहे थे और वो प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, तो भगवान शनिदेव की कृपा से इस समय में 17 जनवरी के बाद अगर सही मायने में प्रयास किया गया अथवा प्रयास अगर उससे पहले भी किया गया, आपके किए गए कार्यों का फल जो है प्रमोशन के रूप में 17 जनवरी के बाद धीरे धीरे करके जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल इन सब में आपको प्राप्त निश्चित तौर पे हो जाएगा। देवी और सज्जनों, ये जो भाव है आपके प्रभुता का होता है, आपके हाथों में दिए जाने वाले पावर का भी होता है। भगवान शनिदेव की कृपा से इस समय में आपके हाथों में सत्ता आएगी, पावर आपके हाथों में आएगा। जिस पावर का सही मायने में इस्तेमाल करना आपके लिए जरूरी है, उस पावर का दुरुपयोग न करें, क्योंकि सदा न रहा है सदा न रहेगा जवाना किसी का। अगर कुछ समय के लिए हाथों में पावर मिल जाए तो ये भूल मत जाना कि आप क्या थे, क्या हैं और कल क्या हो सकते हैं। इसलिए सदा न रहा है सदा न रहेगा जवाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। देवी और सज्जनों, ये जो 10वां भाव है आपके अधिकार का है। अगर किसी प्रकार की अधिकार की लड़ाई लंबे समय से चल रही थी जो आपको नहीं मिल पा रही थी, भगवान शनिदेव की कृपा से इस समय में 17 जनवरी 2023 के बाद धीरे धीरे ही सही, लेकिन 2023 पूरे वर्ष में आपको अधिकार के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आपको अधिकार की प्राप्ति होगी। ये जो 10वां भाव है, ये जो 10वां भाव है, ये सिर्फ अधिकार का ही नहीं, आपके प्रतिष्ठा का भी होता है। आपके प्रतिष्ठा का भी होता है। इस समय में आपके प्रतिष्ठा में भी 4 चांद लगेगी। हर तरफ लोग आपको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान देंगे। जहां पर में पहले आपको देख करके लोग कुर्सी नहीं छोड़ा करते थे, इस समय में उनको कुर्सी छोड़ने के लिए विवश होना पड़ेगा। वो लोग कुर्सी अवश्य छोड़ेंगे। आपको देख करके आपको बैठने के लिए कुर्सी देंगे। ये आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। ये भाव राजयोग का भी है। अगर कोई नेता वर्ग के लोग हैं जो नेतागिरी करते हैं, लीडरशिप करते हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और 2023 में अगर इस प्रकार का कुछ होने वाला है, जन्म कुंडली में भी थोड़ा सा ग्रह का अगर सपोर्ट है, तो उनको भी राजयोग का फल मिलेगा। नेता वगैरह में बढ़िया फल की प्राप्ति का योग बन रहा है। वो बढ़िया पद पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में किसी प्रकार की परेशानी हो तो ग्रह शांति वगैरह करवा करके मौका को हाथों से जाने ना दें। देवी और सज्जनों, ये जो 10वां भाव है आपके घुटनों का भी होता है। अगर घुटनों से संबंधित किसी प्रकार का दर्द वगैरह आपको है, आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उस मामले में भी आपको राहत अवश्य मिलेगी। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3 कुंडली के 12 भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से कुछ खर्चा बढ़ेगा। 2023 में पैसा आपका ज़्यादा खर्च होगा। हल्का फल्का कुछ धन हानि के भी योग बनेंगे। अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट होगा। हो सकता है आपके घर से कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, हो सकता है कुछ आप ही को हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़े, जिसके कारण से हॉस्पिटल का खर्चा 2023 में 17 जनवरी के बाद एक्टिवेट रहेगा, जिसके कारण से आपको हॉस्पिटल में पैसा खर्च करना पड़ सकता है। ये जो भाव है विदेश का है। अगर कोई विदेश जाने की तैयारी कर रहा है, विदेश जाने की रुचि रखता है, विदेश जाकर के पैसा कमाना चाहता है, तो इस समय में 2023 में उसके लिए विदेश भी जाने का योग बन रहा है। वो विदेश जाकर के भी बढ़िया लाभ ले सकता है। देवी और सज्जनों, ये जो भाव है आपके आँखों का भी होता है। आँख से संबंधित हो सकता है किसी प्रकार की परेशानी 2023 में हल्का फुल्का आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान।
आँख से संबंधित परेशानी को लेकर के थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए सावधान। खर्च पर में कंट्रोल करें, नींद वगैरह सही तरीके से लेने का प्रयास करें। अगर नींद ना आए तो तलवे में शनि का तेल होता है, सरसों का, तलवे में थोड़ा सा सरसों का तेल सोने से पहले लगा ले, हल्का बढ़िया तरीके से खुद से ही मालिश कर ले, अथवा पति पत्नी बच्चे किसी को भी बोले वो थोड़ा सा मालिश कर देगा, फिर जाए सोने के लिए, शरीर कृपा रहेगी। यहाँ पर नींद में जो डिस्टर्ब करने का योग बन रहा है वो नींद में डिस्टर्ब नहीं करेगा और सही मायने में सही तरीके से समुचित नींद भी आप ले पाएंगे। देवी और सज्जनों, शनि की यहाँ से सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। चौथा भाव आपके सुख का होता है। आपके सुख में शनिदेव चार चांद लगाने की कोशिश करेंगे, आपके सुख को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपके सुख में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे शनि देवता। देवी और सज्जनों, क्योंकि ये सुख का भाव है। किसी को मन था एसी लगाने का, नहीं लग पा रहा था, शनिदेव की कृपा हुई 2023 में एसी लग गया, वो सुख उसका ले रहा है। किसी को बढ़िया दीवान पलंग पर में सोने की इच्छा थी, जो बिस्तर उसको नहीं मिल पा रही थी, शनिदेव की कृपा हुई, बढ़िया सोने के लिए बिस्तर मिल गया, उसकी वो इच्छा पूरी हो गई। यानी कि सुख का योग शनिदेव आपके लिए 23 में बना रहे। इसकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ने के कारण आपको मैं बता दूं कि मकान बनाने का, मकान खरीदने का अथवा मकान का रिपेयरिंग करवाने का भी योग आपके लिए बन रहा है। अर्थात कहने का अर्थ ये कि मकान का बढ़िया सच्चा सुख लेने का योग बन रहा है। इस समय में देवी और सज्जनों, आपको मकान का सही मायने में सुख की प्राप्ति होगी और आप उसका सुख अवश्य लेंगे। ये जमीन का भी भाव है देवी और सज्जनों। जो लोग जमीन लेना चाह रहे थे, लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे, बन नहीं पा रहा था, ले नहीं पा रहे थे, इस समय में भगवान की कृपा से जमीन खरीदने का भी योग आपके लिए बन रहा है। आप जमीन भी खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, जिस किसी भी व्यक्ति का मकान को लेकर के किसी प्रकार का टेंशन तनाव चल रहा था, जमीन को लेकर के किसी प्रकार की परेशानी लड़ाई झगड़ा चल रही थी, भगवान की कृपा से यहाँ पर मैं शनि की दृष्टि पर गई, शुभ दृष्टि पर गई और शनिदेव की शुभ दृष्टि पड़ने के कारण जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित किसी प्रकार की जो परेशानी आ रही थी, इस समय में आप अपने बलबूते पे समाज के लोगों को लेकर के इस परेशानी को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप में वो क्षमता है, आप में वो पोटेंशियल है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये चौथा भाव जमीन के साथ साथ, मकान के साथ साथ आपके बहुत सारे अचल संपत्ति का भी होता है, जिसके कारण से आपको अचल संपत्ति के प्राप्ति का भी योग अथवा अचल संपत्ति के सुख का योग। ये चौथा भाव आपके बगीचा का होता है। शनिदेव कृपा से हो सकता है इस समय में, इस वर्ष में आपको पेड़ वगैरह लगाने का मौका मिले, इस समय में आप कुछ पेड़ पौधा जो है सो लगा पाओ। ये सब बढ़िया संयोग बन रहा है आपके लिए। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो चौथा भाव है वो अचल संपत्ति का ही सिर्फ नहीं, चल संपत्ति अर्थात आपके वाहन का, गाड़ी का भी होता है। इसलिए शनिदेव की महिमा से गाड़ी वगैरह लेने का भी योग 2023 में बन रहा है। वाहन के सुख का योग बन रहा है जो आपको प्राप्त होगा। ये चौथा भाव अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का होता है। 2023 में बीच बीच में आपके पास कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड अचानक से धन लाभ भी होता रहेगा। आपको पैसे की भी जो है प्राप्ति होती रहेगी। हो सकता है तो कहीं पर में कुछ आपको धन बिना सोचे समझे, जो आशा नहीं थी, वहां से आपको 2023 में भी प्राप्त हो सकता है। देवी और सज्जनों, ये छाती, हृदय, फेफड़े का भी भाव होता है। इस सब के रिगार्डिंग किसी प्रकार की परेशानी है तो भगवान शनिदेव की कृपा से इन सब के रिगार्डिंग जो परेशानी है उसमें कमी देखने को मिलेगी, उसमें आप राहत महसूस करेंगे। शनि की ये भाव आपके माँ का भी होता है, मातृ पक्ष का भी होता है। हो सकता है माता के तरफ से भी आपको विशेष कुछ लाभ का योग बन रहा हो, माँ से भी आपको कुछ विशेष लाभ मिले।
यहाँ से शनि की दशम दृष्टि 8, 9, 10 सप्तम भाव पर में, जिस किसी का विवाह नहीं हुआ है वृषभ राशि वाले लोगों को 2023 में जो विवाह योग्य लोग हैं उनको विवाह का भी योग बन रहा है। शनिदेव आपको विवाह का भी रास्ता खोलेंगे, आपके विवाह की भी चर्चा जो है सो आपके परिवार वाले लोग करेंगे, आपके समाज में विवाह की चर्चा भी आरंभ हो सकती है। जिसका विवाह हो चुका है उसको जीवन साथी के साथ जीवन बिताने का, सही आनंद लेने का भी योग जो है सो प्राप्त हो रहा है। ये जो सप्तम भाव है आपके काम और वासना का भी होता है देवी और सज्जनों, तो काम और वासना के भी पूर्ति का आपके लिए योग बन रहा है, वो लाभ भी आपको प्राप्त होगा। ये सप्तम भाव आपके दैनिक रोजगार और व्यवसाय का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में आपका चलने वाला दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया रिजल्ट लेकर के सामने आएगा, वो भी अच्छा चलेगा। ये भाव आपके प्राइवेट पार्ट, आपके लिंग, योनि, गुदा मार्ग का भी होता है, जिसके कारण से इन सब के रिगार्डिंग अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आपको हो रही होगी तो उसमें भी इस समय में आपको राहत देखने को मिलेगी। ये भाव आपके प्रत्यक्ष दुश्मन का, प्रत्यक्ष शत्रु का भी होता है, अगर वो भी आपको कोई टकराने की आपसे कोशिश करे, इस समय में जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा वो दुश्मन आपका। ये भाव आपके पार्टनरशिप का होता है, वहाँ से भी लाभ मिलेगा। प्लस में शनि नवम भाव के मालिक हैं, जिसके कारण से भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन भी आप करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का भी सुअवसर प्राप्त होगा आपको, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। हर मामले में शनि जो है सो आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर के सामने आने वाले हैं। हर मामले में शनि के लिए कहीं कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। शनि के बाद अब हम लोग गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु 22 अप्रैल 2023 को शनिवार के दिन 6:12 सुबह में मेष राशि में आपके कुंडली के प्रथम भाव में प्रवेश करके निगेटिव रिजल्ट देंगे। इसका अर्थ आप ये कतई मत समझना कि गुरु का अब जो मैं निगेटिव रिजल्ट बताने जा रहा हूं वो केवल 17 जनवरी 2023 से लेकर के 22 अप्रैल 2023 के बीच में ही आपको शनि बढ़िया रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं है। शनि अपना अच्छा रिजल्ट, अगर आपके जन्म कुंडली में शनि अच्छे हुए थोड़े से भी, तो 17 जनवरी 2023 से लेकर के पूरे साल देंगे। और ठीक उसी समय में गुरु का जो निगेटिव रिजल्ट है वो भी 22 अप्रैल 2023 से लेके पूरे साल गुरु भी अपना निगेटिव रिजल्ट देंगे। जैसे में क्या, तो 12वें भाव में गुरु का बैठना अर्थात खर्चा ज़्यादा होना, ये 22 अप्रैल 2023 के बाद आपके खर्चों को बढ़ा देंगे, क्योंकि ये भाव खर्चा का होता है। जहाँ पर में 2 रुपये का खर्च है वहाँ पे अनुभव करोगे 4 रुपया आपका जा रहा है, 5 रुपया जा रहा है। ये आपके सैया सुख का भी घर है, नींद में भी थोड़ी सी परेशानी कमी लाएंगे, लेट नाइट तक आपको जगना पड़ सकता है। कुछ हल्का फल्का धन हानि का योग भी गुरु बनाएंगे। विदेश जाने वाले लोगों के लिए गुरु विदेश का रास्ता खोलेंगे, विदेश का मुख खोलेंगे, वो विदेश जा सकते हैं। और विदेश जो जाने की इच्छा रखते हैं और चले गए तो गुरु के यहाँ बैठने के कारण विदेश जा कर के अपार धन दौलत के स्वामी बन जाएंगे, बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि लाभ के मालिक इस कुंडली में गुरु है और लाभ को उठा करके विदेश में डाल दिया। अर्थात वृषभ राशि वाले जो लोग हैं अगर वो विदेश जाते हैं तो उनको विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बन रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जो अपने जन्म देश में रहते हैं तो उनको धनहानि का योग, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होगा। हॉस्पिटल में भी 22 अप्रैल 2023 के बाद आपके लिए खर्चा होगा। आंख से संबंधित कुछ परेशानी परेशान कर सकती है, पाँव में कुछ दर्द हो सकता है। और इसकी पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में अभी अभी हमने बताया था कि जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति, इन सब के प्रबल सुख का शनिदेव योग बना रहे हैं। शनिदेव जो योग बना रहे हैं वो योग बना रहेगा
जाएगा, लेकिन गुरु की दृष्टि पर गई, वो भी बाधक मारक दृष्टि पर गई, खराब दृष्टि पर गई। इसीलिए अब उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जो इजीली प्राप्त हो जाना था, जो 2 कदम चलने के बाद प्राप्त होना था, वो गुरु का खराब दृष्टि यहां पर मैं उसको 5 कदम चलने पर विवश करेगा, तब जाकर के ये चौथे भाव का सही लाभ उसको मिल पाएगा। जैसे कि शनिदेव आपको सुख प्राप्ति का योग बना रहे थे, गुरु सुख में बाधा का योग बना रहे हैं। अब उस सुख प्राप्ति के लिए ज्यादा परिश्रम, शनिदेव आपको जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के सुख का योग बना रहे थे, अब गुरु वहां पर में उसमें बाधा देंगे, और बाधा से जिसको टकराने की कलेजे में क्षमता होगी, हृदय में पावर होगा, वही अब उस सुख को प्राप्त कर पाएगा। गुरु की सप्तम दृष्टि छठे भाव पे पड़ गई। गुरु के कारण 2023 में 22 अप्रैल के बाद दुश्मन आपको कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकता है, कुछ चिंताएं आपको घेर सकती है, कुछ हेल्थ वाइज इशू का भी सामना करना पड़ सकता है, कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव में ना पड़े तो अच्छा रहेगा। पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति भी ये गुरु करवा सकता है, इसलिए सावधान। गुरु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से विदेश से प्रबल लाभ का यहाँ से भी योग बना, लेकिन अपने देश में रहने वालों के लिए दुर्घटना एक्सीडेंट का भी योग बन गया। कोई छोटा मोटा चोट भी लग सकता है, कोई परेशानी भी आपके सामने आ सकती है। अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। और गुरु इस कुंडली में 11वें भाव का मालिक है, तो गुरु आपको लाभ लेने में भी परेशानी उत्पन्न करेगा, आय में भी परेशानी उत्पन्न करेगा, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ लेने में भी रास्ते में बाधा उत्पन्न करेगा, इच्छा पूर्ति में भी परेशानी डालेगा, और पुत्र वधू दामाद के सुख में भी परेशानी का योग बनाएगा। तो शनि एक तरफ बिल्कुल पॉजिटिव, गुरु एक तरफ बिल्कुल निगेटिव, तो एक ही साथ आपके मन में फिर से वो भाव आ जाएगा कि अच्छा बुरा रिजल्ट कैसे प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको ये मार्कर खरीदने का मन था, 10 रुपया लेकर के आप जा रहे थे, रास्ते में 5 रुपया गिर गया, आपका 5 रुपया ही बचा हुआ है और आपके लिए मार्कर लेना भी आवश्यक है, आपको लेना पड़ेगा। तो 5 रुपये किसी से ले करके अथवा उस 5 रुपये को बहुत मेहनत परिश्रम से फिर से खोज करके आप मार्कर लोगे। बस वही बात है कि शनि आपको हर मामले में बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, गुरु हर मामले में खराब, अर्थात गुरु आपके हर काम में अरंगा बाधा का योग बनाएंगे। जिसके कलेजे में गुर्दे में क्षमता होगी, जिसके बाहुबल में उतना शक्ति होगा, जिसको परिस्थिति से टकराने की क्षमता होगी, वो टकरा करके गुरु के निगेटिव प्रभाव को कम करके शनि के प्रभाव को ऊंचा करके लाभ ले लेगा। बात रही गुरु के निगेटिव प्रभाव को दूर करने की, तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का 22 अप्रैल 2023 के बाद पूरे साल प्रत्येक बृहस्पतिवार को 1 माला जाप करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि एक एक चीज बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको समझा दिया, और आप में से लगभग 99% लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर आप इसके बाद पर्सनली जन्म कुंडली से और ज़्यादा सूक्ष्म और ज़्यादा गहन अध्ययन करवा के एक्यूरेट रिजल्ट आपके लिए जानना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में ज़रूर मैसेज करें। जो शुल्क है वो जमा करें जन्म कुंडली देखने का, और फिर पूरी जानकारी अपने बारे में अवश्य लें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।